श्री कृष्ण ने कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ये दर्शाता है कि हमें हर हालात में, हर स्थिति में अपने मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय तो बदलता रहता है। इसी तरह अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। हम अगर अपने मेहनत पे भरोसा करें और परिश्रम और निष्ठा के साथ अपने कार्य को लगातार करते रहें तो समय कैसा भी हो वो अच्छे से गुजर जाता है। तो मित्रों, चलिए आज की कहानी की ओर। मित्रों, सालों पहले की ये बात है। एक घंटा घर में पीकू नामक चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ बसा करती थी। पीकू चिड़िया छोटी सी थी जिसके पंख बहुत ही मुलायम और सुंदर थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था, जिससे उसका गाना और भी मधुर हो गया था। घंटा घर के पास ही एक औरत रहती थी जो पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। वह पीकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोजाना रोटी का टुकड़ा रखा करती थी। एक दिन वह औरत बहुत बीमार हो गई। इसी वजह से उसकी मौत हो गई। पीकू चिड़िया और उसका परिवार उस औरत पर ही निर्भर थे, लेकिन उस औरत की मृत्यु के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वे अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर पीकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। वे मेहनत करके कीड़े ढूंढने गए, लेकिन उन्हें केवल 3 ही कीड़े मिले, जो परिवार के लिए बहुत ही कम थे। वे 8 सदस्यों का परिवार था, इसीलिए उन्होंने पीकू और उसके 2 छोटे भाइयों को उन कीड़ों को खिलाने के लिए बचा के रख दिया। इस दौरान पीकू चिड़िया और उसके छोटे भाइयों ने किसी के घर की खिड़की में देखा कि वहाँ कुछ फल लटके हैं जिन्हें वे खा सकते थे। उन्होंने खिड़की में चोंच मारी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका प्रयास असफल रह गया और उन्होंने कहा, माँ, हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद उनके घर के मालिक ने खिड़की से उनके ऊपर राख फेंक दी, जिससे पीकू, उसके भाई और उसकी माँ के पूरे शरीर पर राख लग गई। परिवार ने राख उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। पीकू चिड़िया और उसके छोटे भाइयों का रंग बदल गया और उनकी पहचान में भी कठिनाइयाँ आ गई। दूसरी तरफ काफ़ी तलाश करने के बाद पीकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहाँ उसे कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। इसके बाद पीकू और उसके भाई वो सब घर वापस लौट आए, लेकिन घर पर पीकू के पिताजी उन सभी को राख की वजह से पहचान नहीं पाए। उसके पिता ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह समझ नहीं सका कि यह चिड़िया वाकई उनकी बेटी है। तब पीकू ने एक तालाब के पास जाकर नहाकर अपने पूरे शरीर की राख हटाई। इसके परिणाम स्वरूप उसका पुराना रंग वापस आ गया। अब उसके पिता ने उसे पहचान लिया और माफ़ी मांगी। उनका परिवार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगा और उनके पास खाने की अब कोई कमी नहीं थी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम अपने हालात बदलने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर होते हैं, किंतु हमारी मेहनत और हमारा आत्मविश्वास ही हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।